एनटीए ने नीट परीक्षा परिणाम जारी किया है, जिसमें इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। मेवाड़ की बेटी ईशा, जिसने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं और मेवाड़ का नाम गौरव किया। ईशा हमारे बीच। ईशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे 720 में से 720 कैसे एक लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। 720 में 720 किस तरह की तैयारी की आपने? तैयारी तो मैंने पूरे साल बहुत लगन से, बहुत डेडिकेशन के साथ रोज़ पढ़ाई करती थी और कंसिस्टेंसी के साथ करी है। कैसे? क्योंकि आज के जो समय में मोबाइल से दूरी देखने को मिलता है, लोग मोबाइल को पास रखते हैं, इस तरह से जो देखने को मिलता है कहीं कि मोबाइल को लेकर आपका क्या था, किस तरह का आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था और मैं किसी सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट भी नहीं था, तो इन सब चीज़ों से मैंने दूरी ऐसे बना के रखी है। और बाकी मेरा रोज़ ऐसा था कि सुबह 6 घंटे कोचिंग रहता था, फिर आने के बाद 6-7 घंटे की खुद की सेल्फ स्टडी रहती थी। ये मेरा ऐसे दिन भर का रूटीन रहता था और मैंने पढ़ाई के सिवा लगभग कुछ नहीं किया है। लाइक ऐसे थोड़ा बहुत गाने सुन लिया करती थी कभी कभी, या वॉकिंग कर लिया करती थी। उसके सिवा मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही था 2 साल। कैसे? पर 720 में से 720 अंक आए हैं आपके, तो किस तरह मतलब एक क्योंकि जो आज के समय में यूथ देखने को मिलता है कहीं कहीं प्रेशर में आ जाता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, कैसे पढ़ाई करें कैसे, तो आपका पढ़ाई का सपना कैसे पूरा हुआ है? जब मुझे एम्स-दिल्ली के बारे में पता चला तो मेरा सपना था एम्स-दिल्ली जाना। तो उसके लिए मुझे लाइक लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊँ तो 710 थी, तो ऐसा था कि उतने तो लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे जो टीचर्स थे, लाइक मैं रेडिएंट एकेडमी कोचिंग में पढ़ी हूँ, तो उन्होंने भी सपने में मेरा बहुत साथ दिया है। तो वो भी मुझे ऐसे उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं ला सकती हूँ। तो उन्होंने जो पढ़ाया मैंने वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और बाकी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो किया, पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाए और रेगुलर प्रैक्टिस करती रही। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती रही, थ्योरी भी पढ़ती रही, तो उससे ये सब पॉसिबल हो पाया है। मैंने लास्ट के टाइम पे बहुत सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी लगाए और पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व करे हैं, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। घर वालों का किस तरह सपोर्ट मिला इसमें? घर वाले में मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई है, तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है। लाइक मम्मी भी मेरी सेहत का पूरा ध्यान रखा है। लाइक 2 साल मैं ऐसे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ी, इतनी बीमार लाइक खांसी जुकाम ठीक है, उससे बढ़ के मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, तो उसका मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा है। और पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि तू कर सकती है, लाइक तेरा सपना है, तूने देखा है, तू पूरा कर सकती है। लाइक और कोई प्रेशर भी नहीं था कि नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, जहाँ होगा जैसे होगा कोई बात नहीं, सब चलेगा, पर प्रेशर मत ले वरना पढ़ाई सही से नहीं होगी। तो कोई स्ट्रेस कोई प्रेशर वो भी नहीं था। आज के समय में देखें तो जिस तरह से बड़ा बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, तो प्रेशर से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर उन बच्चों को क्या कहना चाहिए आप? मैं कहूँगी देखो, प्रेशर लोगे तो पढ़ाई नहीं होती है। लाइक एक पढ़ाई करने के लिए एक शांत दिमाग चाहिए होता है, वरना किताबें खुली है, दिमाग कोई और ही चल रहा है, कुछ और सोच रहे हैं, तो उससे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक घर वालों का भी रोल होता है कि प्रेशर लाइक बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट रखे कि कोई प्रेशर नहीं आए बच्चे पे। और बाकी बच्चों खुद को कहना चाहूँगी कि खुद को लाइक दिमाग को शांत रखा करो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पेरेंट्स से बात कर लो, अपने किसी दोस्त से बात कर लो, टीचर से बात कर लो, हेल्प लो। बट प्रेशर लेना, डिप्रेशन में जाना, अगर ये सब चीज़ें तो कभी नहीं कर पाओगे। देखो लाइक होता है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस मैंने भी लिया है इन 2 साल में, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर लाइक ये भी लाइफ का एक पार्ट है। लाइक प्रेशर स्ट्रेस सब होता है, आता है, मैंने भी लिया है। बट मैंने टीचर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि खुद पे भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाई। आगे आपका क्या बनने का सपना है और किस तरह लोगों को मोटिव करना चाहिए? मैं आगे एम्स-दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहूँगी। उसके आगे मैंने अब तक नहीं सोचा है, मैं एमबीबीएस करते वक्त ही सोचूंगी। और मैं लोगों को कहना चाहूँगी, देखो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कुछ भी हासिल करने के लिए ज़िंदगी में।
तो यह थे उदयपुर की ईशा कोठारी, जिसने नीट में से 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। कहना है कि मोबाइल से दूरी रखी और पढ़ाई पर अपना विशेष फोकस रखा। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसी दिन नीट का परिणाम आया। राजस्थान में जो कांग्रेस की 11 सीटें आई और राजस्थान में 11 स्टूडेंट जिन्होंने नीट में 720 में से 720 अंक हासिल किए। TV9 के लिए राजेश डांगी।